हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर हम रूट्स फाइंड करने वाले हैं दिए गए इक्वेशंस का। वो इक्वेशन नॉन लीनियर भी हो सकते हैं या फिर ट्रिगोनोमेट्री भी हो सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर रूट्स फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स होती है, तो एक एक करके हम सारी मेथड देखेंगे एक एक वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन के रूट फाइंड करने की बाइसेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो भी आप आसानी से अपनी रेफरेंस बुक्स में से ये चैप्टर को समझ पाओगे। ये चैप्टर में से 7 से 15 मार्क्स के बीच में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 8, 9, 10th के बच्चे भी इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट शर्त यह है कि आपको हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, वो भी साइंटिफिक, और फुल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो ये जो बाइसेक्शन मेथड है रूट फाइंड करने की इक्वेशन की, वो सीधा न्यूमेरिकल से ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसमें जो भी स्टेप्स करने वाले हैं, जो भी प्रोसीजर होगी, वो हर एक न्यूमेरिकल में सेम होने वाली है। यानी कि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हमको तो कोई भी न्यूमेरिकल बाइसेक्शन का हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। पूछा क्या है, हमें रूट फाइंड करना है। किसका रूट फाइंड करना है? दिए गए इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है? 2 sin x माइनस एक्स बराबर 0। किसकी हेल्प से? ये जो बाइसेक्शन मेथड है उसकी हेल्प से। न्यूमेरिकल में सीधा पूछ दिया होगा कि बाइसेक्शन से फाइंड करो, या न्यूटन रैप्सन से फाइंड करो, या डिसेंट मेथड से फाइंड करो, ठीक है। और कहां तक हमें उसका जो रूट का जो आंसर आएगा वो कहां तक हमें ढूंढना है? अप टू 3 डेसिमल तक। अप टू 3 डेसिमल तक यानी क्या? पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमें ढूंढना है। पॉइंट के बाद 1 2 3 इसे बोलते हैं अप टू 3 डेसिमल तक हमें ढूंढना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमेशा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन में से ये 0 निकाल दो, ठीक है। बाद में क्या करो, जो बचा हुआ इक्वेशन है उसे f ऑफ x मान लो। तो ये बचा हुआ इक्वेशन आ गया 2 sin x माइनस एक्स, उसे क्या मान लिया? f ऑफ x मान लिया। यानी ये स्टेप तो क्लियर हो गया, हर एक न्यूमेरिकल में सेम प्रोसीजर होगी, ठीक है। f ऑफ x हमारा आ गया 2 sin x माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह हम 0 रखेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। फिर x की जगह 1 रखेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। फिर x की जगह 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 6 7 कहां तक रखना है वो अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो f ऑफ 0, हर एक न्यूमेरिकल में 0 से स्टार्ट करना है। f ऑफ 0 रखा, इसके अंदर x की जगह 0 रख लिया, sin x 0 आ गया माइनस 0। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? sin 0 कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, या हमें याद भी होगी sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 माइनस 0, 0 आंसर आ गया, ठीक है। f ऑफ 0, अब x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 1 आएगा तो 1 लिख लिया, x की जगह 1 तो 1 लिख लिया। 2 साइन ऑफ 1, अब ये साइन ऑफ 1 जो है हमें कैलकुलेटर पे ढूंढना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे इसका आंसर आएगा 0.8414। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये चीज हमें रेडियन में लेनी है। यानी कि हमारे कैलकुलेटर के अंदर अगर रेडियन मोड ऑन नहीं है तो हमें ये आंसर मिलेगा नहीं। अगर डिग्री मोड ऑन है, डिग्री का मोड ऑन है, तो दूसरा आंसर मिलेगा, तो पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आए तो कैलकुलेटर के अंदर रेडियन का मोड ऑन कर देना। अब कैसे ऑन करेंगे? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर कैशियो का अगर आपके पास 82 ms है तो ऑन के बटन के जस्ट बाजू में मोड का बटन होगा। वो मोड के बटन को हम 1 और 2 बार प्रेस करेंगे, तब डिस्प्ले पे हमें 1 2 3 डिजिट दिखाई देंगे। उसमें से 2 के ऊपर रेडियन लिखा होगा तो हम 2 बटन प्रेस करेंगे और इज इक्वल्स टू दबा देंगे, यानी कि हमारा रेडियन मोड ऑन हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम साइन लिखेंगे, टाइप करेंगे और 1 टाइप करेंगे तो इतना आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो उसका आंसर आ जाएगा 0.6829, ये कुछ आंसर आया, ठीक है। बाद में f2 करेंगे, यानी x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखा, साइन 2 का वैल्यू कैलकुलेटर पे से इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.8184। बस, अब f3 ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा प्लस आया और ये आंसर माइनस आया। अगर यहाँ पे आंसर माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता तब भी हम आगे नहीं जाते। यानी कि जब हमें प्लस माइनस साइन मिल जाए वहां पे हमें स्टॉप कर देना है। एज फॉर एग्जांपल
जैसे कि F2 ढूंढने पर भी प्लस आंसर आता, तो हम F3 ढूंढते उस पे भी प्लस आता, तो F4 ढूंढते F4 पे माइनस आता तो स्टॉप कर देते। यानी जब तक हमें ऑपोजिट साइंस नहीं मिलते तब तक हमें प्रोसीजर कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया और हम क्या बोल देंगे कि F1 का साइन क्या है, प्लस है, F2 का साइन क्या है, माइनस है, यानी कि F1 और F2 दोनों के साइन ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या निकला कि रूट जो है हमारा 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा है ये स्टेटमेंट, हमें एग्जाम में लिखना है F1 F2 हैविंग ऑपोजिट साइन, तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक, उसमें कुछ ऐसा डायग्राम शायद से आपने देखा होगा, ऐसे करके कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो माइनस प्लस एक बार आ गया तो बस वो माइनस प्लस के बीच में कुछ हमारा रूट आएगा, कुछ रूट आएगा, बस वो रूट हमें ढूंढना है। तो हमें खैर इसमें तो जाना नहीं है, थियोरेटिकल पोर्शन में हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही मतलब है, तो समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले f ऑफ x मान लिया इसको, ठीक है। x की जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 कब तक रखते जाएंगे, जब तक ऑपोजिट साइन नहीं मिलेंगे। ऑपोजिट साइन मिल गया यानी कि रूट 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे मैंने प्लस साइन ऊपर लगाया, ये वाला प्लस साइन। क्यों प्लस साइन लगाया, क्योंकि f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आने वाली है आगे। तो सिंपली जिससे प्लस आया वो प्लस लगा दो, जिससे माइनस आया वो माइनस लगा लो। शायद से बात समझ में आ रही है। बस सारे में ये कॉमन प्रोसीजर करनी है। बाद में स्टार्ट करना है अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जिसे इटरेशन भी बोलते हैं। क्यों फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है, क्योंकि हमें एक बात तो पता लग गई है, क्या, जो ये इक्वेशन का रूट है और 1 और 2 के बीच में आने वाला है, लेकिन कहां पे ये हमें पता नहीं है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अंदाज लगाना पड़ेगा कि 1 और 2 के बीच में है कहां पे, कहां तक ढूंढना है, अप टू 3 डेसिमल। 1 और 2 के बीच में कहां पे मालूम नहीं तो अंदाज लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे यानी अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इटरेशन करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम ले लेंगे हर एक न्यूमेरिकल में। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम x1 बोल देंगे। x1 हमेशा कैसे ढूंढेंगे, जिसके बीच में आ रहा है उसका एडिशन डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 आ गया 1.5 आंसर। अब जो भी आंसर आया वो आंसर हमें ये दिए गए फंक्शन में रखना है और उसका आंसर लेना है। यानी f 1.5 हम करेंगे तो यहाँ पे 2 एज इट इज 2, साइन एज इट इज, x की जगह 1.5, x की जगह 1.5, ये साइन 1.5 कैलकुलेटर में से ढूंढ लेंगे, पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.4949। किस में आया आंसर, प्लस में आया, ठीक है। अब प्लस में अगर आंसर आता है तो ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, ये प्लस में 1 आता था, यहाँ पे प्लस में आंसर आया, इसका 1 का प्लस में आंसर आया तो 1 के ऊपर प्लस लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्लस में आंसर आया, यानी कि अब ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे 1.5 से। यानी अब रूट 1.5 और 2 के बीच में आएगा, 1.5 और 2 के बीच में आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग यहाँ पे नेगेटिव साइन आता, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता, नेगेटिव साइन आता तो ये 2 को रिप्लेस कर देते किससे, 1.5 से, यानी रूट 1 और 1.5 के बीच में है। समझ में आ रहा है। खैर यहाँ पे क्या आंसर आया, प्लस आया, ये 1 किसका है, प्लस का है, 1 में प्लस आंसर आ रहा है तो ये प्लस, ये भी प्लस में आंसर आ रहा है, तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 1.5 से। तो अब रूट 1.5 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि अब हमने इंटरवल कम कर दिया, ठीक है। कैसे, पहले 1 और 2 के बीच में था, अब 1.5 और 2 के बीच में, यानी पास में आ रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में और पास में आएंगे, थर्ड में और पास में आएंगे, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि रूट अब किसके बीच में है, अप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगा रहे 1.5 और 2 के बीच में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, 1.5 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी 1.75 आंसर आ जाएगा। वापस से ये 1.75 किस में रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे। तो फंक्शन में लिखा 1.75 और ये 2 एज इट इज, x की जगह 1.75 माइनस x है तो माइनस 1.75। आंसर किस में आया, प्लस में आया। पहले किसके बीच में था, 1.5 और 2 के बीच में, आंसर किस में आया, 0.29 प्लस में, प्लस में आया। तो ये वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हम, ये वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, 1.75 से। तो अब रूट किसके बीच में आएगा, 1.75 एज इट इज लिख लिया, और नेगेटिव जो था वो तो एज इट इज है, ठीक है। यानी अब पहले कितना था, 1.5 2 के बीच में, 1.75 2 के बीच में, यानी और पास में रूट प्रेजेंट करता है दोनों के बीच में। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आंसर माइनस आता तो 2 की जगह पे 2 रिप्लेस करके 1.75 कर देते, यानी रूट 1.5 और 1.75 के बीच में आता। शायद से समझ रहे हो आप, ठीक है। अब अब कितने अप्रोक्सीमेशन करने होंगे? तो नंबर 1 के न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे के रखा होगा कि अप टू 5 अप्रोक्सीमेशन या अप टू 5 इटरेशन, अप टू 6 इटरेशन, अप टू 7 इटरेशन। अगर कुछ भी दे के नहीं रखा तो करते जाओ, कहां तक करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे? ये दोनों का प्लस और डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर को हम किसमें रखने वाले हैं? ये दिए गए फंक्शन में। तो ये 1.875, ये 1.875 और माइनस एक्स 1.875, कैलकुलेटर पे से 1.875 साइन का वैल्यू मिल जाएगा, 0.0331 आ जाएगा। कैसा आंसर आया? प्लस आंसर आया। प्लस आंसर आया नहीं, अब ये वापस से रिप्लेस करेंगे, ये 1.75 की जगह 1.875 रखेंगे, 1.875 और 2 तो एज इट इज रखेंगे। यानी अब रूट जो है हमारा किसके बीच में होगा? 1.875 और 2 के बीच में, यानी और पास में आ गया है, ठीक है। तो आई होप ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और अप्रोक्सीमेशन के ओर। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, जिससे करके हम आगे चल पाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। आगे में यहां पे हम थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं फोर्स अप्रोक्सीमेशन में। फोर्स अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे? x4 कैसे हम लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, बाहर जा रहा है ये पूरा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, इतना चल जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे? ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ जाएगा? 1.9375। ये 1.9375 को फंक्शन में रख देंगे, तो क्या था? 2 sin x 1.975 माइनस x 1.975। आंसर अब की बार किसमें मिला है? माइनस में मिला है। अब माइनस में मिला है यानी क्या? प्लस तो एज इट इज रख देंगे 1.875, तो रूट किसमें होगा? 1.875 और आंसर किसमें आया? माइनस में आया, यानी इसको 2 को रिप्लेस करेंगे हम, माइनस आया है इसलिए किससे? 1.9375 से, 1.9375 से। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। यानी और पास में आ गए, ठीक है। पहले कितना था? 1.875 से 2, अब 1.875 से 1.97, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आएगा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे? वही स्टेप, ये दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, ये आंसर आ जाएगा। इसको वापस से दिए गए फंक्शन में रखो। फंक्शन क्या था? 2 sin x, तो x की जगह ये रख लिया, माइनस x ये रख लिया, आंसर वापस से नेगेटिव आया। वापस से नेगेटिव आया यानी ये जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज रखेंगे, ये तो एज इट इज रखेंगे। माइनस में आया है तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 1.9063, 1.9063 रखेंगे, ठीक है। और पास में आ गया, पहले 93 था, अब 90 आया, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे? ये दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, आंसर ये आ गया। इसको वापस से फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन में रखा f ऑफ 1 पॉइंट, ये 2 sin x ये आ गया, माइनस x ये आ गया। आंसर किस में आया? प्लस में आया। आंसर प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर प्लस में आया, ये चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा। 1.875 की जगह 1.8907 रखना पड़ेगा, और ये तो एज इट इज रखेंगे 1.9063, यानी और पास में आया। पहले 1.875 था, अब 1.89 और पास में आ गया, ठीक है। यानी कि कहां तक करना है हमें? अप टू 3 डेसिमल तक करना है। 3 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 3, तो ये पॉइंट के बाद 89890 है, ये यहाँ पे 906 है, यानी अभी तक हमें इतना कुछ करेक्ट आंसर मिला नहीं है। ये कौन सा है? 1.9063, 1.89906, ठीक है। तो अब सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 9 है, यहाँ पे 90 है, यानी अभी तक तीनों डेसिमल कॉमन नहीं हुए हैं। जब तक कॉमन हो जाएंगे तब हम स्टॉप कर देंगे। यानी यहाँ पे 890 आ गया, यहाँ पे भी कुछ 890 आ गया, तो स्टॉप कर देंगे। तो सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं। सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे? ये दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 दिए गए फंक्शन में रखो। फंक्शन था हमारा f ऑफ x sin x ये रहा, माइनस x ये रहा। आंसर वापस से नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आया तो क्या करेंगे? ये जो है नेगेटिव उसको रिप्लेस कर देंगे, ये एज इट इज लिख लेंगे। ये क्या है? 1.897 ये लिख लिया, और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों? आंसर नेगेटिव है। किससे रिप्लेस करेंगे? 1.8985 से, 1.8985 से,
ठीक है, यानी रूट किसके बीच में है, ये दोनों के बीच में, और एकदम पास में आ रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद 8 9 आया, यहाँ पे भी 8 9 आया, आपको अपने को अप टू 3 डेसिमल पूछा है, 2 डेसिमल पूछा होता तो खत्म हो जाता। 3 डेसिमल यानी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, यानी अब एक लास्ट इटरेशन कर देंगे, फिर भले ही सेम हो या ना हो, लास्ट एक कर देंगे। ठीक है, तो अब लास्ट इटरेशन करते हैं, कौन सा, 8 नंबर का इटरेशन। तो यहां से मैं ले लेता हूं ये वाला 8 नंबर का इटरेशन। तो यहाँ पे 8 नंबर का इटरेशन अप्रोक्सीमेशन है, क्या करेंगे अब ये अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, इतना आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, फंक्शन में चेक कर देंगे, इसको फंक्शन में रखा 1.8945, 2 sin x, x की जगह ये, माइनस x की जगह ये, आंसर किस में आया, आंसर आया हमारा प्लस में, आंसर प्लस में आया, यानी ये वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ये माइनस वाली एज इट इज लिख ली 1.8985, प्लस में आंसर आ रहा है ये, तो 1.8946 लिख लेंगे, किसकी जगह, इसकी जगह, तो लिख लिया 1.8946। अब यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल, यानी ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद 3 पॉइंट देखने हैं, 3 डेसिमल, 8 9 है, 8 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, चल जाएगा, कुछ कुछ नजदीक एकदम आ चुका है। आपको चाहिए तो एक और भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां तक करने पर भी हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 डेसिमल्स आर नियर टू सेम, यानी 3 डेसिमल जो है पॉइंट के बाद के 3 डिजिट वो कुछ कुछ सेम है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेशन को स्टॉप कर देंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में जो स्टेप करते हैं वही, ये दोनों का टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो रूट कहाँ पे होगा, ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट का 1.8966 अप्रोक्स आएगा। क्यों अप्रोक्स लिखा है, चाहे तो एक और कर सकते हो, ठीक है, बस। तो यहाँ पे हमने आंसर वो दिए गए इक्वेशन का हमें मिल चुका है। तो ऐसी ये जो प्रोसीजर है थोड़ी लेंदी है, थोड़ा फोकस आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक आया तो पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्या किया था वापस एक बार लिख लेते हैं शॉर्ट में। पहले तो क्या किया, जो भी फंक्शन है उसमें से 0 निकाल दो, f ऑफ x कर दो, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू डालते जाओ, कब तक, ऑपोजिट साइन ना मिले तब तक। फिर जो ऑपोजिट साइन मिल गया तो वो दोनों के बीच में रूट है, दोनों के बीच में रूट है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करो, जो दोनों के बीच में रूट है डिवाइड बाय 2 करो, जो आंसर आया फंक्शन में रख दो, फंक्शन में रखने के बाद जो आंसर आया प्लस आता है तो रिप्लेस करो, माइनस आता है तो रिप्लेस करो, ठीक है। बाद में नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में दोनों डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है, जो आंसर आया फंक्शन में रखो, फंक्शन का जो आंसर आया वो प्लस माइनस आया तो उससे रिप्लेस करो, ऐसे करते जाओ, कहां तक करते जाओ, न्यूमेरिकल में अगर देखे रखा है वहां तक करो, या फिर अप टू 3 डेसिमल है, अप टू 2 डेसिमल है, तो जो स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे करते जाओ, और फाइनल जब आंसर लिखो तब ये दोनों डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इसको फंक्शन में रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, शायद से आपको आ जाएंगे, अगर आंसर आते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताना। यहाँ पे भी रूट, ये इक्वेशन का फाइंड करना है, एकदम सिंपल है, इसमें तो x की वैल्यू ही रखनी है, साइन बाइन कुछ नहीं है, ठीक है। कहां तक ढूंढना है, अप टू 2 डेसिमल, एकदम इजी, अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल सेम आ गए तो खत्म, आंसर डिवाइड बाय 2 कर देना। ये भी एकदम सिंपल है, x³ - x - 11, इसका भी हमें ढूंढना है रूट, और इसका आंसर आता है इतना अप्रोक्स, और इसका आंसर आता है इतना अप्रोक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।